तो आज हम कक्षा चालू करते हैं। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लिए, लेकिन वह जन्म कैसे हुआ, उनकी सबकी लीला का चर्चा भी हम विस्तार से करेंगे। उससे पहले हम चर्चा ये करने वाले हैं कि देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ कैसे, हुआ कैसे, कैसा हो गया, और कंस ने वसुदेव जी को कैसे पसंद किया अपनी बहन के लिए। तो उसकी चर्चा हम आज ही करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये चालू होता है कथा। कंस जब सभी असुरों का जीत चुका था तो उसके सभी राजा उनको वेतन देने लगे, यानी कि टैक्स देने लगे कि बस पैसा आ रहा है अभी सब कुछ। तो बोले ठीक है। अभी क्या कंस इतने राज्य काज में इतना व्यस्त हो चुका था, तो वो कभी कभार के मतलब रहता तो मथुरा में था, लेकिन वैसे जब भी आता था तो लेकिन अधिकतर जब भी वो समय मिलता तो अपनी छोटी बहन यानी देवकी के पास चला जाता था। और देवकी के पास चला जाता था तो वहाँ पे उसके साथ बातें करता था। अपना टाइम सबसे ज़्यादा जो देता था वो देवकी को देता था। अभी क्यों देवकी को देता था? क्योंकि देवकी घर में कंस के जो है छोटी बहन में, कंस जो है, कंस और देवकी सगे भाई भाई नहीं है, लेकिन कर्जन है, काका मतलब काके बाबा वैसे बोलते हैं ना, भाई के पिताजी के भाई की लड़की। ऐसे देवक और उग्रसेन ये दोनों भाई थे। उसके देवक की पुत्री थी देवकी, और कंस का पुत्र जो हुआ उग्रसेन के जो पुत्र हुए वो कंस हुए थे। और उनकी माता का नाम पद्मावती था, तो उनका जन्म तो हो गया था। तो कंस ने देखा कि हमारी बहन काफ़ी बड़ी हो गई है, अब इनका विवाह करवा देना चाहिए। तो बोले ठीक है, करवा देंगे। अच्छा, एक और कल की क्लास से मैं ये एक और सीखने को मिला है। जैसे कंस की जो माता जो थी पद्मावती, वो किसी अन्य राक्षस के साथ गलत संबंध बनने के कारण या गलत समय में संबंध बनाया, उस वजह से व्यक्ति राक्षस जैसा हो जाता है। क्योंकि समय हर एक वस्तु का एक समय होता है, शुभ कार्य होता है, तो वो शुभ कार्य करना होता है एक समय के अनुसार। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी स्त्री के साथ मिलन होता है उसका, तो उससे क्या होगी, उसकी संतान अच्छी नहीं होगी। उस समय ऐसा माना जाता है कि शिव जी के गण जो होते हैं, शिव जी के जो भूत प्रेत होते हैं, जो भटकते होते हैं योनियों में, तो जो व्यक्ति जो गलत समय में, एक तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बात किया जा रहा है, और दूसरा एक शाम के समय में जो सूर्यास्त हो रहा है, उस समय अगर व्यक्ति कोई गलत प्रकार के कार्य करता है, तो उस समय उस व्यक्ति की जो गर्भ होता है, उस गर्भ के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर देती है, जिससे व्यक्ति के गर्भ जिससे उस माता के गर्भ में बच्चा गलत उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम सब लोग देख ही रहे हैं, जैसे कि आजकल लोग कोई विधि विधान को पालन नहीं कर रहा है, और किसी को पता भी नहीं है कि किस समय एक स्त्री और पुरुष को मिलना चाहिए। ये नहीं पता होने के कारण ही आज हम ये सब देख पा रहे हैं कि लोग माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, आज्ञाकारी नहीं हो पा रहे। दूसरा हो रहा है तो बच्चा पैरालाइज हो रहा है, अपंग हो रहा है ना, या कुछ ना कुछ बीमारी होता है। जैसे हमारे गांव में एक लड़का है, तो वो देखता सामने है, गर्दन ऐसे करता है, लेकिन देखा है उसको अलग दिखाई देता है। मेरे घर के पास ही है, लेकिन नाम लेना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि ये सब होता है, ये सब जो लक्षण होता है, प्रकट होता है, ये तभी होता है जब व्यक्ति गलत समय में ये कार्य करता है। तो कंस भी ऐसे ही गलत समय में उसका हुआ था, तभी वो ऐसे राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। ये लोग ऐसे गलत कार्य तभी करते जब ये होता है। और दूसरा ये बताया जाता है कि जब एकादशी होता है, उस समय भी स्त्री पुरुष को मिलना नहीं चाहिए। और बताया जा रहा है यदि कोई और फेस्टिवल आता है, कोई उत्सव आता है, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, रामनवमी, ये सब आता है, उस समय भी अगर व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है, तो उस समय भी व्यक्ति को दुष्ट प्रकार के दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति प्राप्त होता है, बच्चा प्राप्त होगा। तो ये सब हमें बातों का ध्यान रखना है। आगे जाके जिस व्यक्ति का विवाह होने वाला है, जिस स्त्री का विवाह होने वाला है, तो ये बातों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि अगर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा, शास्त्र पढ़ना भी जरूरी है। आगे चलते हैं कि कंस ने कहा कि हमारी बेटी हमारी जो लड़की है, हमारी जो बहन है काफ़ी बड़ी हो गई है। और कंस जो प्रेम इतना ज़्यादा करता था उससे, क्योंकि वो महल में एक लौती बची थी, सबसे छोटी वही थी और कंस सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। और देखिए कि कंस ने आदेश दिया कि बुलाइए किसी को जो हमारी जो बहन है उसके लिए कोई लड़का योग्य वर हो ढूंढ सके। तो बोले कौन है? बोले ब्राह्मणों को बुलाई जाए। तो ब्राह्मणों में वहाँ पे जो कुल गुरु होते हैं जिनका नाम है गर्गाचार्य को बुलाया जाता है। गर्गाचार्य से कहा जाता है कि आप हमारे पुत्र के लिए कोई अच्छा वर ढूंढिए। तो बोले ठीक है। गर्गाचार्य जाते हैं, घूम फिर के आते हैं। तो गर्गाचार्य फिर ढूंढ के आते तो फिर कंस से बोलते हैं कि हमने तो देख लिया कि अभी देवकी के लिए तीनों लोक में कोई सर्वश्रेष्ठ कोई पुरुष है तो एक ही है वो, और दूसरा कोई हमें मिला नहीं। तो बोले ऐसा क्यों कह रहे गर्गाचार्य? ऐसा इसलिए क्यों कह रहे क्योंकि गर्गाचार्य जो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवकी और वसुदेव पहले से ही पति पत्नी है, लेकिन लीला करने के माध्यम से यहाँ पे आए हैं, अलग अलग हैं। तो बोले कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति है जिसका विवाह, जिनसे देवकी के कुंडली अच्छे से मिलता है, सब कुछ अच्छे से होता है, उनके साथ विवाह अगर हो जाएगा तो सही रहेगा। तो बोले कौन है? बोले यही है, पास में ही है। बोले कहाँ पे? बोले कि वसुदेव जी है, उनके पास जाइए आप। और उनके पास और क्या वसुदेव जी है, वसुदेव ने ऑलरेडी 17 विवाह कर चुके थे। अभी ये 18वां विवाह हो रहा था देवकी के साथ, जिसमें से एक पत्नी का नाम उनका था रोहिणी, जो बलराम जी की पत्नी है, बलराम जी की माता है, उनकी माता है वो बलराम जी उनके पुत्र है। तो बोल रहे उन्होंने ऑलरेडी 17 विवाह कर चुके थे और ये 18वां विवाह हो रहा था देवकी के साथ। तो कंस बोले, गर्गाचार्य ने कहा कि ठीक है आप जाओ एक बार वसुदेव जी के पास जाओ और उनसे पूछ कर आओ विवाह करेंगे नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे। बोले ठीक है हम जाते हैं। तो कंस घूमता घूमता उनके महल में प्रवेश किया, अपने गाड़ी निकाला, गाड़ी यानी कि अपना रथ निकाला, रथ पे सवार होकर चलने लगा और जैसे मेन गेट के अंदर प्रवेश किया और तुरंत उस महल के बाहर उसने गाड़ी पार्क कर दिया, लगा दिया। और गाड़ी पार्क कर दिया उसके बाद कंस का स्वागत करने के लिए वसुदेव जी आए बाहर, और वसुदेव जी बाहर आए और हंसने लगे और उनका स्वागत करने लगे हंसते हुए। यदि कोई व्यक्ति आता है घर की दहलीज पर या घर की चौखट पर आता है तो हमें हंसते पूर्वक उनका स्वागत करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा नहीं मुंह चढ़ा लिया हमने, स्वागत नहीं कर रहे हम, तो ये सरासर देखा जाए तो गलत है। क्योंकि अतिथि का हमारे जो भारत देश है इसमें एकमात्र ऐसा जो देश है जिसमें अतिथियों का स्वागत किया जाता है। वो संभव हो सके तो लोग साधु संत आते हैं या भक्त आते हैं तो उनको माला पहना कर स्वागत करवाया जाता है। और आप सभी लोगों ने पहले देखा भी होगा, आपके पिता उनके भी जो भी है पुराने आज से कम 70-80 साल पुराने, 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, तो जब मेहमान आते थे, जब घर के अंदर सबसे पहले उनको बुलाया जाता था, घर के अंदर आसन दिया जाता था, आसन देने के बाद उनके पैर धुलवाया जाता था। ये भारतवर्ष में स्वाभाविक बातें करते थे पहले के लोग, और नहीं देखा होगा तो किसी न किसी टीवी में तो देखा ही होगा। तो कंस को बुलाया गया, लेकिन कंस ने अभी चौखट पे खड़े हैं, सीढ़ियों पे खड़े हैं कंस। तो अभी कंस आए वसुदेव जी से कहने लगे कि वसुदेव जी ये कहे कि राजा कंस आप चलिए अंदर। तो बोले ठीक है चलते हैं, लेकिन कंस बोले अभी मैं नहीं आऊँगा, मैं तो सिर्फ कुछ काम से आया, वो काम पूरा हो जाए चले जाऊँगा। तो बोले ठीक है क्या है? तो बोले देखो हम सीधी साफ बात करते, बात घुमाएंगे नहीं, स्पष्ट है, जो भी बोलना है हम स्पष्ट बोलेंगे। तो बोले क्या? बोले आप बताइए, बेझिझक बताइए क्या करना है। तो बोले कि हमें बस हमारी एक पुत्री है जिसे हम बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन हमें कोई योग्य वर चाहिए था लेकिन हमें मिला नहीं। तो वसुदेव जी कहने लगे तो क्या करें, हम ढूंढ के ला देते हैं आपको, कोई बात नहीं। बोले नहीं हमें वो ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हमने ढूंढने, लेकिन हम आपको बताने आए कि वो योग्य वर आप ही हो, आपके अलावा दूसरा कोई है नहीं।
तो बोले ठीक है यार। बोला कि ये तो हो नहीं सकता, वसुदेव जी कहने लगे। और वसुदेव जी एक तरह से डर भी रहे कंस से, क्योंकि कंस इतना शक्तिशाली था। तो बोले क्या किया जाए। तो वसुदेव जी ने कहा कि एक काम करिए, मैं तो देखो मैंने जितने भी आज इन तक विवाह किया है, बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें सभी के आशीर्वाद से किया है। उन्होंने कहा है विवाह कर लो, हमने कर लिया। और हमारे माता पिता है, सभी लोग हैं बड़े घर में, उन सबसे बात करेंगे तो हो पाएगा। तो बोले ठीक है, तो क्या किया जाए। तो बोले कंस बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम बात कर लेंगे। और जब वो अंदर गए बड़े अपने उनके पिताजी सबसे बात किया कि अभी हमारी इच्छा है कि आप वसुदेव जी हमारी पुत्री से विवाह करें। और विवाह करने के बाद विवाह के लिए बोले तो सभी लोग मान गए। और मान गए तो कंस सीधा, और कंस गया था जब उनके महल में, वसुदेव जी के महल में, तो उस समय कंस खाली हाथ नहीं गया था, कुछ ना कुछ लेके ही गया था वो। और बोले कई गाड़ियाँ ट्रक लोड कर करके वहाँ पे लेके गया था, देके गया था। तो वसुदेव जी देखने लगे भाई साहब ये क्या है, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो प्रयोजन है, यहाँ पे आया है, कुछ ना कुछ तो कारण है, ऐसे तो आया नहीं, वो भी गिफ्ट लेके आया, इसका पीछे का क्या कारण है। तो बोले अभी वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारी पुत्री, हमारी जो बेटी, हमारी जो बहन उनसे विवाह करिए। एक देखा जाए तो देखो कंस जो ऐसा कह रहा है कि जो देवकी है वो मेरी पुत्री के ही समान है, मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ। देखिए कंस के पुत्र इत्यादि वगैरह सभी होंगे वैसे तो, लेकिन अभी तो आया नहीं, वर्णन तो नहीं आया, लेकिन मैं कुछ ऐसे कह रहा हूँ। लेकिन कंस के परिवार में और भी होंगे, लेकिन कंस जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करता था वो सिर्फ एकमात्र देवकी थी। बहुत ज़्यादा, बहुत स्नेह, इतना प्रेम वो किसी से नहीं करता था। और कंस जो भक्ति करता था वो शक्ति दुर्गा का भक्त था, दुर्गा देवी की भक्ति करता था कंस। कंस देखिए, देख राक्षस होने के बावजूद भी कंस का एक गुण यह महान था। क्या गुण था कि बोले कंस के योनि में आज, राक्षस की योनि में आ चुका है, लेकिन फिर भी भक्ति करना है, किसी की भी करे लेकिन कर तो रहे हैं, चाहे भगवान का करो ना करो, लेकिन कंस इनका ज़रूर कर रहे हैं, देवी माता दुर्गा की भक्ति कर रहे हैं। तो कंस ने बोल दिया कि ये अभी हमारी तरह से तिलक का समान है, जो भी है अभी आपको क्या करना है, विवाह करना है। अभी आप शुभ मुहूर्त देख लेते हैं, शुभ मुहूर्त निकाल के वसुदेव जी आप सभी आइए, विवाह हमारे घर पे बारात लेके आइए। तो बोले ठीक है, तो मुहूर्त निकलवा दीजिए। तो जैसे कंस वापस छाती चौड़ी करके चेहरे पे मुस्कान लिए हुए मथुरा में वापस प्रवेश किया, मथुरा में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा, अभी सभी को बुलाया, इकट्ठा किया और अपने पिताजी से भी बात किया उन्होंने। अभी कंस ने क्या किया, सिर्फ अभी बात किया तो खुद ही लड़का ढूंढा। अभी क्या क्या उसने, कंस ने क्या किया, अपने पिता उग्रसेन से और उनके जो काका है देवक से सभी से बात किया कि बोला कि हमने देवकी के लिए अच्छा वर ढूंढ लिया। अभी देखिए कि जिस घर के अंदर वैसे अगर विवाह की चिंता होनी चाहिए तो वो तो माता पिता को होना चाहिए, देवक को होना चाहिए, उग्रसेन को होना चाहिए, कंस को क्यों होने लगा। क्योंकि एक तरह से देखा जाए कंस अपनी बहन से स्नेह करता था, प्रेम करता था, इस वजह से। और दूसरा ये है कि देखिए कंस इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद वो अपनी माता और पिता की बात नहीं सुनता है। क्योंकि कभी जिस घर में अगर माता पिता है, बड़े जने बड़े बुजुर्ग है, वो व्यक्ति अपने मन से कार्य करने लगे, माता पिता की आज्ञा ना मानकर, माता पिता ना कहे, अपने इच्छा से करने लगे, तो वो उस घर में व्यक्ति खुश नहीं रह पाएगा, दुखी आते रहेगा। इसलिए पहले बड़े बुजुर्ग से पूछना चाहिए। लेकिन कंस ने तो पूछा नहीं, लेकिन सगाई वगाई तय करने के बाद आके फिर पूछने लगा कि हम ढूंढ लिया वर, आप विवाह करवा की तैयारी करिए। ठीक है, अभी क्या बोले, कंस से तो कोई बोल सकता नहीं, उनसे कोई जीत तो सकता नहीं है। तो फिर क्या किया कंस ने, क्या किया कि बोले बुलाइए, ब्राह्मणों को बुलाइए, गर्गाचार्य को बुलाइए और अच्छा सा कोई मुहूर्त देखिए। तो गर्गाचार्य को बुलाया गया और दोनों की जन्म कुंडली मंगाई गई और मंगाने के बाद कुंडली मिलाई गई। तो गर्गाचार्य कहने लगे कि ये उचित समय नहीं है विवाह करने का, आपको थोड़ा इसको रेस्ट देना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय देंगे
तो अच्छा मुहूर्त निकल के आएगा तो मुहूर्त के हिसाब से इनका विवाह कराएंगे तो जोड़ी अच्छी बनी रहेगी। जो बिना बिना शुभ मुहूर्त के कार्य करता है तो वो अच्छा नहीं रहता है व्यक्ति के लिए जीवन में। इसीलिए व्यक्ति को विवाह करना है कभी भी तो कुंडली मिलाना भी ज़रूरी है और अच्छा मुहूर्त देखी करना है। सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है उस समय देखना है, क्योंकि सारे नक्षत्र ये सब एक जैसे होने चाहिए विवाह करने के लिए। ये हमने गलत समय में हमने विवाह कर लिया तो उस समय व्यक्ति ज़्यादा समय टिक नहीं पाता और छूट जाते हैं। आजकल लोग देख ही रहे होंगे, आजकल तो पता नहीं, पहले तो ये सब बहुत होता ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। एक केस हुआ था वो भी भगवान श्री कृष्ण ने किया था, इसके अलावा दूसरे किसी ने किया नहीं, मैं तो सुना नहीं। वैसे ये लव मैरिज करना अभी जो चल रहा है, लव मैरिज के बारे में जो अभी लोग क्या कर रहे हैं, बस माता पिता को प्रसन्न ना करके व्यक्ति क्या कर रहा है, लव मैरिज कर रहा है। बोले कि हम बता देंगे दुनिया को हम कितना प्रेम करते हैं। अरे वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ स्वार्थ है व्यक्ति का। तो बिना ये सब लोग स्वार्थी हो गए हैं, अपने माता पिता को प्रसन्न ना करके व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगता है तो व्यक्ति जीवन में दुखी देखता है ना। अगर यदि हमने अपने माता पिता को प्रसन्न करके अपने माता पिता की इच्छा अनुसार हमने उनसे विवाह किया है तो हमें पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही साथ हमें भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी मिलता है। अभी जो लव मैरिज कर दिया तो वहाँ पे तो कोई है नहीं ब्राह्मण, सभी तंबाकू खाने वाले हैं, सभी दारू पीने वाले, शराब पीने वाले हैं इत्यादि वगैरह सभी लोग हैं। तो ये सभी लोग क्या करेंगे, वो तो आशीर्वाद देंगे तो लगेगा भी नहीं, क्योंकि वो खुद दुखी है तो तुम्हें क्या सुखी करेंगे। जो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है वही दूसरे को सुखी रहता है, तभी वो व्यक्ति ये आशीर्वाद दे सकता है कि आप खुश रहिए। जैसे कि हमारे माता पिता हमेशा हमारे लिए क्या चाहते हैं, हमेशा यही वरदान देते, यही बोलते जा बेटा खुश रहे। जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वो यही कहता है खुश रहिए, आप खुश रहो, बस जहाँ पे भी रहो खुश रहो, विवाह करो। विवाह करने के बाद भी ब्राह्मण भी यही बोलते हैं, क्या ब्राह्मण बोलते हैं कि सदा सुहागन रहो, हमेशा पतिव्रता बनी रहो, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आशीर्वाद मिलता है। तो कंस ने क्या किया, सभी को बुलाया तो बोले मुहूर्त निकला गया तो जो गर्गाचार्य कहने लगे अभी ये समय नहीं है, उचित समय नहीं है विवाह करने का, तो अभी क्या करिए। तो गर्गाचार्य को बात ना मानकर कंस ने क्या कहा, कोई हमें वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना है, हमें विवाह करना है और कल ही होगा, आज नहीं कल ही होगा, हमें शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं, हमें कल ही करना है। तो बोले ठीक है कल ही करना है। तो कल ही विवाह करने के लिए तैयारी कर दिया और वसुदेव जी को निमंत्रण दे दिया, लिस्ट भिजवा दिया कि आप बारात की तैयारी करिए और निकलिए जितना जल्दी हो सके और हमारे इधर बारात लेके आइए। तभी कंस है, राक्षस है, और राक्षस है तो अभी क्या कर सकता, उनकी इतना शक्तिशाली है तो उनकी बात कोई टाल भी नहीं सकता। तो बोले ठीक है हम आएंगे, अभी क्या करें, बेचारा डर लगता है। तो सब आए और गर्गाचार्य भी कह रहे नहीं ये उचित समय नहीं है, लेकिन कंस के जीत के आगे कोई आगे टिक, एक कंस बोल दिया जो फाइनल है बस। तो बोले ठीक है अभी क्या करें, सभी को बोल दिया मथुरा को सजाइए, फूलों से सजाइए, लाइट वगैरह लाइए, डीजे वीजे मंगवाइए, हम सब लोग डांस करेंगे। बोले ठीक है। अभी ये सब तो चल ही रहा चर्चा, लेकिन आगे क्या बता रहे हैं कि बोले चलो ठीक है कल ही शादी। तो बोले कि इतना जल्दी होगा कैसे, तो कंस बोले कि इतना जल्दी मैनेजमेंट होगा कैसे। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, हमने सबको जीत के लाए ना, सभी असुरों को। कौन असुर, बकासुर, शक्टासुर, तृणावत, पूतना को बोल दे पैसा सब ध्यान रखना है, कौन सबका स्वागत करना है। बकासुर, अगासुर सबको बोल दिया भाई साहब एक भी वस्तु इधर उधर होना नहीं चाहिए। और जैसे कंस बोल रहा है तो सभी राक्षस हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये सब हाँ आप जो कहें वो सही है, क्योंकि किसी को ये तो प्रश्न कर नहीं सकते ना कि कैसे होगा, ये हमारे पास समय नहीं है, इतना कार्य हम सब नहीं कर पाएंगे, अकेला नहीं कर पाऊँ। अभी कंस के डर के आगे सभी लोग कर रहे हैं। तो कंस अभी ये जो विवाह देवकी और वसुदेव जी के विवाह की जो चर्चा चल रही है वो हम अगली कक्षा में जानेंगे कैसे विवाह हो रहा है। हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का प्रश्न है तो कहिए।